हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 3। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही जिनवू मरने वाला था उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है और उस पर लिखा था कि अगर आप मरना नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए यस पर क्लिक करें। फिर यस वाला बटन क्लिक हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते 3 दिन बाद और हम देखते हैं जब जिनवू को होश आता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसका हाथ और पैर भी वापस आ गए थे और उसके सारे जख्म भी गायब हो गए हैं। जिनवू ये देखकर खुद से कहता है, क्या मैं सपना देख रहा था? तभी यहाँ पर हंटर एसोसिएशन से 2 लोग आते हैं। इनमें से एक का नाम वू होता है और दूसरे का नाम कैंग। जिनवू इनसे पूछता है, तुम यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? तो वो सबसे पहले कैंग से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद वो जिनवू को बताते हैं कि तुम 3 दिनों से यहाँ पड़े हुए हो। जिनवू इनसे पूछता है, जूही और सोंग कैसे हैं? क्या वो ठीक है? वो कहता है कि वो दोनों ठीक है, लेकिन सोंग ने अपना एक हाथ खो दिया है जिसकी वजह से वो अब शायद रिटायरमेंट ले लेंगे। और जूही को साइकोलॉजिकल शॉक लगा है, इसलिए वो साइकेट्रिक केयर ले रही है, तो शायद ही वो अब एक हंटर की जॉब कर पाए। उस डंजन में से सिर्फ 6 ही लोग जिंदा वापस आ पाए थे। भले ही हंटर्स की जॉब हमेशा से ही खतरनाक रही है, पर इस तरह के हादसे बहुत कम होते हैं। लेकिन जब हमें रिपोर्ट मिली तब हमने एक टीम को व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ अंदर भेजा। उन्हें वहां सिर्फ तुम मिले। वहां ना तो कोई स्टैचू था और ना ही कोई डंजन। मैं जानता हूँ कि तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यही सच है। इसलिए मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुमने रीअवेकनिंग को एक्सपीरियंस किया या नहीं? जिसके बारे में सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है और हमें बताता है एक हंटर की एबिलिटी अवेकनिंग के टाइम से ही सेट हो जाती है और वो अपनी पूरी जिंदगी में उसे चेंज नहीं कर पाता। लेकिन बहुत ही कम हंटर्स ऐसे होते हैं जो सेकंड टाइम अवेकनिंग को फील करते हैं और उसके बाद वो ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर बन जाते हैं। उसके बाद कैंग जिनवू के सामने एक मैजिक डिटेक्टर रख देता है और जिनवू भी बड़ी एक्साइटमेंट में अपनी पावर चेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि जो बाकी हंटर्स उस डंजन से जिंदा वापस आए हैं, उनका कहना है कि उस डंजन में कुछ ऐसे मैजिक बीस्ट थे जिन्होंने चुटकी में ही कुछ हंटर्स को मार दिया और फिर तो कोई भी लो रैंक हंटर वहां से जिंदा वापस नहीं आ सकता। इसके बावजूद भी वहां से वो सारे मैजिकल बीस्ट गायब हो गए थे। तो इसका मतलब है सिर्फ ए रैंक या फिर एस रैंक हंटर ही है जो ये काम कर सकता है। तभी जिनवू की पावर का स्कोर 10 आता है जो कि ई रैंक का होता है। उसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कैंग कहता है कि ई रैंक हंटर का स्कोर भी कम से कम 70 होता है और इसका तो सिर्फ 10 है। इसका मतलब ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। इस पर वो कहता है कि वो डंजन भी अब गायब हो गया है, हम उसे इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते। पर ये लड़का आखिर वहाँ से जिंदा वापस कैसे आ गया? उसके बाद जिनवू सोचता है कि इन्होंने तो मुझे ऐसे ही एक्साइटेड कर दिया था, पर क्या इन्हें इस स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या फिर उन्हें ये स्क्रीन दिखाई ही नहीं दी? तब हम देखते हैं कि इस स्क्रीन पर मैसेज की नोटिफिकेशन आती है, पर जिनवू उसे टच नहीं कर पाता और तब उसे वही फ्लैशबैक याद आता है जब उसे प्लेयर बनने के बारे में पूछा जा रहा था और जिनवू यस पर क्लिक कर देता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनवू की बहन जिन्ना आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी और जिनवू से कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। सब लोग सही सलामत वापस आ जाते हैं, पर पता नहीं क्यों हर बार तुम ही रह जाते हो और तुम्हें ही क्यों चोट लगती है। अगर तुमने दोबारा अपनी लाइफ को खतरे में डाला तो मैं स्कूल छोड़कर कोई काम करने लग जाऊंगी ताकि तुम्हें ये खतरनाक काम करना ही ना पड़े। जिनवू से माफी मांगता है और पूछता है, क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? पर जिन्ना को वो स्क्रीन नहीं दिखाई देती। तो जिनवू कहता है कि अच्छा ये बताओ, गेम्स में अनरेड मैसेज कैसे पढ़े जाते हैं? तुमने तो बहुत सी गेम्स खेली है, तुम्हें तो पता होगा। फिर जिन्ना उसे बता देती है। उसके बाद जिनवू ऐसा ही करता है।
तो वो देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए डेली टास्क आया हुआ है। जिनवो इसके बारे में कुछ सोचने लगता है। उसके बाद जिना अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से चली जाती है। तब जिनवो और भी मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा था कि ये सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। अगर आप इसे पूरा कर लेते हो तो आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, पर अगर आप उसे पूरा करने में फेल हो गए तो आपको उसकी सजा मिलेगी। जिनवो को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टास्क ओपन करता है। इसमें उसे वर्कआउट प्लान मिलता है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। साथ ही इसमें यह भी लिखा था कि अगर आपने दिए हुए समय में इसे पूरा नहीं किया तो आपको उसकी सजा मिलेगी, पर जिनवो इन सब को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ हम वो और कैंग को गाड़ी में देखते हैं। वो प्रेसिडेंट गो को इन सब के बारे में बताता है। तो प्रेसिडेंट गो कहता है कि वो डंजन अभी टूटा नहीं है, मैं इसे एक स्पेशल केस के रूप में लिस्ट कर रहा हूँ, तुम जाकर डाटाबेस में से फाइल कर दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर से शिफ्ट होता है और हम हंटर ऑर्गेनाइजेशन में मिस्टर चॉय को देखते हैं। वो हंटर चाहीन से कहता है कि मैं चाहता हूँ आप नेक्स्ट बी रैंक मिशन के हेड बने। ये मिशन नए लोगों के लिए एक साइड प्रैक्टिस की तरह भी है और मुझे विश्वास है कि आप इसे संभाल लोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच एक नया डंजन ओपन हो जाता है और इधर जिनवो के डेली टास्क का टाइम भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। जैसे ही जिनवो की आंखें खुलती है वो खुद को एक डेजर्ट में पाता है। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ था, टास्क पूरा ना करने पर सजा के तौर पर तुम्हें इस मॉन्स्टर से 4 घंटे तक जिंदा बचना होगा। वहीं हॉस्पिटल में नर्सेस जिनवो को इधर उधर ढूंढ रही थी और यहाँ जिनवो 2 घंटे से इस मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा था। जिनवो भागते भागते बहुत ज्यादा थक गया था। ये मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं कि उसका पेनल्टी टास्क पूरा हो गया है और वो वापस हॉस्पिटल पहुंच जाता है। पेनल्टी टास्क पूरा करने पर उसे एक रिवॉर्ड मिलता है, पर उससे पहले ही जिनवो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जिनवो अपनी बहन को कॉल करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ और बहुत जल्द मैं वापस आने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं। उसे एक कॉल आती है और वो जूही को डी रैंक डंजन में जाने के लिए कहते हैं, पर जूही इसके लिए साफ मना कर देती है। आगे से वो आदमी जूही को बताता है कि जिनवो को होश आ गया। ये सुनकर जूही बहुत खुश हो जाती है और जिनवो से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ नर्स जूही को बताती है कि हमने इसे आराम करने के लिए कहा था, पर जब से इसे होश आया है वो हर रोज ऐसे ही भागता रहता है और जिनवो ने अपना आज का टास्क भी पूरा कर लिया था। फिर जिनवो हमें बताता है कि मुझे होश में आए हुए आज 4 दिन हो गए हैं और अब मुझे कुछ कुछ चीजें समझ आने लगी हैं। पहली ये है कि जो मेरे सामने ये स्क्रीन है ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, और दूसरी ये कि अगर मैंने अपना डेली टास्क पूरा कर लिया तो मुझे 3 रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पहला फुल रिकवरी, दूसरा एबिलिटी पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को मैं अपनी किसी भी एबिलिटी में डाल सकता हूँ जिसे मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और वो है मेरी स्ट्रेंथ। जब भी मेरे पॉइंट्स इंक्रीज होंगे तो उससे मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और मैं इसे फील भी कर सकता हूँ। यहाँ पर और भी स्किल्स और इन्वेंट्री है। ये सोच कर जिनवो हंसने लगता है और कहता है कि ये तो एक गेम की तरह है। फिर हम देखते हैं कि सारे टास्क पूरा करने पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक की होती है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें उसे एक डंजन के बारे में बताया जाता है, और डंजन का नाम सुनते ही जिनवो को वो टेम्पल याद आ जाता है। उसके बाद जिनवो अपनी मॉम से मिलने जाता है और तब हम 4 साल पहले का एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब जिनवो की मॉम अचानक से बेहोश हो गई थी। जिनवो उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारी मॉम इटर्नल स्लीप डिसऑर्डर में चली गई है, जिसे फाइनल रेस्ट भी कहा जाता है। ये ऐसी कंडीशन है जो गेट के अपीयर होने के बाद शुरू हुई है। ये 1000 लोगों में से किसी एक को ही होती है। अभी के एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से हम तुम्हारी मॉम को सिर्फ जिंदा रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिनवो अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए मेहनत करता है। तब उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर पावर्स आ गई है और वो एक हंटर बन जाता है। उसके बाद जिनवो अपने मिशन पर जाता है, पर वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बाकी हंटर्स जिनवो के साथ अपने जेम्स शेयर करने से मना कर देते हैं।
प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जिनवू नोटिफिकेशन में बताए गए डंजन को देखने चला जाता है। वो पूरी तैयारी के साथ होता है और सोचता है कि मुझे अपनी बचने की एबिलिटी पर पूरा विश्वास है। जब वो उस की को निकालता है तो उसके सामने एक लॉकर आ जाता है। जिनवू उस की से उस लॉकर को खोलकर अंदर चला जाता है। तब उसके सामने फिर से एक नोटिफिकेशन आती है जिससे बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तब वो नोटिस करता है कि उसके साथ एक लड़की है जो कि उस रास्ते से वहां से बाहर चली गई है। जिनवू सोचता है कि अब मुझे समझ आया, ये एक अलग डायमेंशन है। उसके बाद जिनवू खुद से कहता है, मैंने तो सोचा था कि अगर यहाँ कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, पर अब तो यहाँ से जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा हुआ था कि आप इस डंजन से तभी बाहर जा सकते हो जब आप इस डंजन के बॉस को हरा दो या फिर आप टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करो। जिनवू कहता है कि मैं तो ई रैंक मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता, तो फिर मैं इस डंजन को कैसे पार करूंगा? पर अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और फिर वो डंजन के अंदर बढ़ने लगता है। तब हम देखते हैं कि उससे लड़ने के लिए 3 गोब्लिन आ जाते हैं और वो जिनवू पर हमला कर देते हैं। जिनवू खुद को उनसे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक गोब्लिन जिनवू को नीचे फेंक देता है और उस पर हमला कर देता है। जिनवू पूरे जोश के साथ उस गोब्लिन की ओर बढ़ता है और उसे मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू बचे हुए 2 गोब्लिन को भी मार देता है और सोचता है, क्या सच में मैं ताकतवर बन गया हूँ? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है और वो जिनवू पर हमला करके उसके चाकू को तोड़ देता है। जिनवू सोचता है, ये तो बहुत ही ताकतवर है, मैं इसे कैसे हरा पाऊंगा? और तब वो वुल्फ जिनवू पर हमला कर देता है जिससे जिनवू के चेहरे पर चोट लग जाती है। जिनवू सोचता है, मेरे साथ तो कोई हीलर भी नहीं है, इसलिए अगर मुझे चोट लग गई तो सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। ये कोई गेम है या फिर जिनवू सच में एक पावरफुल हंटर बन जाएगा? ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।